जरा सोचिए, एक सॉफ्टवेयर टीम है जो पूरी रफ्तार से काम कर रही है। हर तरफ कीबोर्ड की खटखट, नोटिफिकेशंस की आवाजें, माहौल में एक जबरदस्त एनर्जी है। देखकर तो यही लगता है कि भाई प्रोडक्टिविटी अपने पीक पर है। तो चलिए थोड़ा और अंदर झांकते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? कोड कमिट्स की तो जैसे बाढ़ आ गई है। हर दिन इतने सारे टिकट्स क्लोज हो रहे हैं कि गिनती मुश्किल है। और नए फीचर्स वो तो लगातार शिप किए जा रहे हैं। ऊपर से देखने पर तो ये एक जबरदस्त सक्सेस स्टोरी लगती है ना? ऐसा ही लगता है कि टीम बस कमाल कर रही है। लेकिन फिर सामने आती है असली तस्वीर। इस सारी भागदौड़ और मेहनत के बावजूद वो मैट्रिक्स जो असल में बिजनेस के लिए मायने रखते हैं, जैसे कि यूजर रिटेंशन, रेवेन्यू और नई यूजर्स का आना, वो सब अपनी जगह पे जमे हुए हैं। उनमें कोई जरा सी भी हलचल नहीं है, एकदम फ्लैट। और यहीं पर आज के दौर का सबसे बड़ा सच हमारे सामने आता है। देखिए, मॉडर्न सॉफ्टवेयर कोशिश की कमी से फेल नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। वो इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि हम पूरी तरह से गलत चीजों को नाप रहे हैं। हमारी जो ये मेहनत है ना, वो खुद ही एक बेमतलब का पैमाना बन चुकी है। अगर ये सब कुछ सुना सुना सा लग रहा है, अगर ये आपकी कहानी है, तो इस पूरी बातचीत को अपनी टीम के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही जरूरी मुद्दों पर और बात करने के लिए ललित ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये एक बहुत जरूरी सोच का बदलाव है जिसे समझना होगा। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं। यह है प्रोडक्टिविटी का धोखा। सालों से हम सब एक ही जाल में फंसे हुए हैं। हम एक्टिविटी को ही प्रोग्रेस मान बैठते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ बिजी रहना वैल्यू बनाने जैसा क्यों नहीं है? देखिए, पिछले कई दशकों से हमारा पूरा फोकस आउटपुट मैट्रिक्स पे रहा है। मतलब कितनी लाइन का कोड लिखा गया, टीम की वेलोसिटी क्या है, कितने फीचर्स शिप हुए। इन सब नंबरों ने हमें प्रोग्रेस का एक झूठा एहसास दिया। और इसी वजह से हम एक फीचर फैक्ट्री बनकर रह गए। एक ऐसी फैक्ट्री जहां बस चीजें बनती जाती हैं, बिना ये सोचे कि इनका असल में कोई असर हो भी रहा है या नहीं। एक समाजशास्त्री थे रॉबर्ट के मर्टन। उन्होंने इस चीज को एक नाम दिया था, गोल डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। टीमें अपने रोज के छोटे छोटे कामों में इतना खो जाती हैं कि वो अपना असली मकसद, अपना बड़ा गोल ही भूल जाती हैं। फीचर बनाना ही काम बन जाता है, यूजर की प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं। और अब सोचिए, इस पूरी सिचुएशन में एआई की एंट्री होती है। एआई इस धोखे को, इस भ्रम को और भी तेजी से बढ़ाता है। और जितने भी हमारे पुराने पारंपरिक मैट्रिक्स थे, वो सब पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं। मतलब एक बुरी सिचुएशन को ये और भी ज्यादा बिगाड़ देता है। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा। 2025 की डोरा रिपोर्ट के आंकड़े देखिए। एआई की मदद से पुल रिक्वेस्ट 98% बढ़ गए, जबरदस्त। लेकिन कोड रिव्यू करने में लगने वाला टाइम भी 91% बढ़ गया। और बग्स, वो भी 9% ज्यादा आने लगे। तो हुआ क्या? एआई ने एक्टिविटी तो बढ़ा दी, पर जो बॉटलनेक था, जो अड़चन थी, वो बस एक जगह से हटकर दूसरी जगह चली गई। नतीजा, ओवरऑल डिलीवरी वहीं की वहीं रही। पता है, इस चीज का एक नाम भी है। इसे कहते हैं गुड हार्ट्स लॉ। ये नियम बहुत सिंपल है। जब किसी माप को ही आप टारगेट बना लेते हैं, तो वो एक अच्छा माप नहीं रह जाता। लोग बस उस नंबर को अच्छा दिखाने के लिए सिस्टम के साथ खेलने लगते हैं। असली असर क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं रहता। इंजीनियरिंग में तो इसके रोज उदाहरण दिखते हैं। वेलोसिटी का टारगेट पूरा करना है, चलो जल्दी जल्दी में डिप्लॉय कर दो। रेजोल्यूशन रेट बढ़ाना है, ठीक है, पहले सारे आसान आसान टिकट्स बंद कर दो। टारगेट मीट करना है तो कुछ भी बेकार सा फीचर शिप कर दो। यही सब हमें आउटकम ब्लाइंडनेस की तरफ ले जाता है। मतलब हम नतीजों को लेकर अंधे हो जाते हैं। तो अगर ये बदलाव समझ आ रहा है, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो इस बातचीत को लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखिए वाइब कोडिंग। देखते हैं कितने लोग इस नई सोच के साथ खड़े हैं। ठीक है, बहुत हुई प्रॉब्लम की बात। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। अब हम एक नए मॉडल के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा मॉडल जो सिर्फ फीचर्स बनाने पे नहीं, बल्कि असल वैल्यू क्रिएट करने पर फोकस करता है। इसका नाम है इंटेंट टू आउटकम पाइपलाइन। अब ये मॉडल काम कैसे करता है? इसके 3 बहुत सीधे से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, इंटेंट को पकड़ो। मतलब समझो कि यूजर असल में करना क्या चाहता है। स्टेप 2, उस इंटेंट को फैक्ट्री में ऑर्केस्ट्रेट करो, यानी प्रोसेस करो। और स्टेप 3, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, आउटकम को वेरीफाई करो। मतलब ये पक्का करो कि यूजर का जो काम था वो वाकई में पूरा हुआ भी या नहीं। तो सवाल उठता है कि ये आउटकम है क्या भला? देखिए, आउटकम मतलब इंसान के बर्ताव में आया एक ऐसा बदलाव जिसे हम नाप सकते हैं और जो बिजनेस को फायदा पहुंचाता है। ये आउटपुट से बिल्कुल अलग है। आउटपुट तो बस कोई बनाई हुई चीज है, एक फीचर या कुछ कोड,
आउटकम है उसका असली असर, रियल इम्पैक्ट। लेकिन अब एक और मुश्किल है। एआई तो प्रोबेबिलिस्टिक होता है, मतलब उसके जवाब हमेशा एक जैसे नहीं होते। तो ऐसी दुनिया में हम नतीजों को पूरे भरोसे के साथ वेरीफाई कैसे करें? यहीं पर बात आती है इंजीनियरिंग विद सर्टेनिटी की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, हम एआई के काम को कैसे चेक करें बिना उस पे आंख बंद करके भरोसा किए? क्या इसका कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। और इसका जवाब है LLM एज ए जज का कॉन्सेप्ट। इसमें होता यह है कि हम एक बहुत पावरफुल एआई मॉडल को जज बना देते हैं और उसका काम होता है दूसरे मॉडल के आउटपुट की क्वालिटी, सेफ्टी और वो कितना काम का है, ये सब जांचना। मतलब एक एआई ही दूसरे एआई का टेस्ट लेता है। और पता है क्या, ये तरीका कमाल का काम करता है। जब GPT-4 को जज बनाया गया तो उसका इंसानी जांच करने वालों के साथ 80% अग्रीमेंट रेट था। ये उतना ही है जितना दो इंसान आपस में सहमत होते हैं। ये आंकड़ा इस तरीके पर हमारा भरोसा बहुत बढ़ा देता है। वैसे सबसे अच्छे सिस्टम एक लेयर्ड अप्रोच अपनाते हैं। वो स्ट्रक्चर के लिए तो पक्के नियम वाले यानी डिटर्मिनिस्टिक चेक्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि क्या आउटपुट वैलिड जेसन फॉर्मेट में है, क्या इसमें डिस्क्लेमर है, और फिर मतलब यानी सिमेंटिक्स की क्वालिटी के लिए LLM जजों का इस्तेमाल करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या जवाब हेल्पफुल है, क्या बात करने का लहजा सही है। तो अब सवाल आता है कि इस सब में हम इंसानों का क्या रोल है, और यही हमें सॉल्यूशन के आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर लाता है, द ह्यूमन मोड। यानी एआई के इस दौर में एक इंजीनियर की भूमिका क्या होगी, इसे नए सिरे से समझना। ये एक बहुत पावरफुल लाइन है, इसे ध्यान से सुनिए। जैसे जैसे जनरेटिव एआई की वजह से कोड लिखना सस्ता और आसान होता जा रहा है, वैसे वैसे इंसान का जजमेंट, उसका सही गलत पहचानने का विवेक सबसे कीमती और दुर्लभ चीज बनता जा रहा है। अब इंसानों का काम कोड लिखना नहीं, बल्कि सही फैसले लेना है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, सॉफ्टवेयर का भविष्य कोड लिखना नहीं है, ये है आउटकम्स को इंजीनियर करना। सबसे कीमती स्किल अब कोडिंग नहीं, बल्कि सिस्टम डिजाइन, इंटेंट को समझना और उसे मॉडल करना, और फिर नतीजों को वैलिडेट करना है। तो आखिर में यह सवाल सबके लिए है, एआई के इस नए दौर में कोड अब प्रोडक्ट नहीं है, आउटकम्स हैं। तो क्या आपकी टीम सिर्फ फंक्शनैलिटी बना रही है या असल में वैल्यू डिलीवर कर रही है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर ये बातचीत जरूरी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और ऐसे ही और जरूरी विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।